वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करेंट अफेयर का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा जी को परम विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में जम्मू और कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। अगला प्रश्न है, कौन जनवरी 2022 में विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों, वह खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2022 को जारी की गई EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान है 46वां। अगला प्रश्न है, किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में किस देश में भारत के बाहर पहला IIT स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर पहला IIT स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए निम्नलिखित में से शुभंकर कौन था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए शुभंकर था बिग डोएन। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में पुष्पा द राइज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फरवरी 2022 में कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है।
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है पीआर श्रीजेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह वन्यजीव अभयारण्य का नाम है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात के जामनगर के पास खेजड़िया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर समझौते द्वारा फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 मार्च 2022 में भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों स्कूली बच्चे के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है इसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में 94 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? – 2022 में 94 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है विल स्मिथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की कैरोलिना बिलसवास्का को वर्ष 2021 के लिए मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है? तो दोस्तों पोलैंड देश की कैरोलिना बिलस्कावा को वर्ष 2021 के लिए मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी पुस्तक बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन हैं? बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक हैं आलोक चक्रवाल। अगला प्रश्न है, 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 को राजस्थान के किस अभयारण्य को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान को वह अभयारण्य का नाम है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 150वां स्थान। अगला प्रश्न है, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन या उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है? तो दोस्तों इसरो के
चंद्रयान-2 के द्वारा पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित आईफा 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? आईफा 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है शेरशाह को। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन अश्वेत महिला अमेरिका की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश बनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन, जो कि अश्वेत महिला है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जाएगी? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जाएगी उड़ीसा राज्य में। थैंक यू।